રમેશભાઈ શાસ્ત્રી જૂનાગઢથી પધારેલ છે, એમનું સ્વાગત કરશે અમારે રામદેવ ચેરિટેબલ ટ્રસ્ટના ટ્રસ્ટી શ્રી રસિકભાઈ નવસારીવાળા। ત્યાર પછી હમણાં જ બાપુએ વાત કરી એ પ્રમાણે યોગા અભ્યાસી અને ઘણો જ બધો ડોક્ટરી અનુભવ ધરાવનાર એવા આપણા શિબિરાર્થીઓને આવતીકાલથી ઉપયોગી થનાર ડોક્ટર ચેતન સ્વામી અમારા પરિવારના એક ગુરુભાઈ છે અને એમનું સ્વાગત કરશે શ્રી નાનજીભાઈ બોદર। હવે થોડા મહેમાનો પધારેલ છે, એમને પણ પૂજ્ય બાપુ સાથે પુષ્પમાળાથી આશીર્વાદ અપાવીએ। શ્રી ગોવિંદભાઈ મગનભાઈ હાડવેદ શિવ સાયા સોસાયટી સુરત, મનુભાઈ વાકિયાવાળા, મધુભાઈ વાકિયાવાળા, મનસુખભાઈ વાકિયાવાળા, રસિકભાઈ વાકિયાવાળા, પરસોત્તમભાઈ આંબરડીવાળા, નાનજીભાઈ જાદવભાઈ ઝરખિયાવાળા, વિઠ્ઠલભાઈ શીતલવાળા, લાલજીભાઈ વાકિયાવાળા। ભગવાનની આરતી, પૂજા, પ્રસાદી, પોથી મયાની આરતી હમણાં જ 2 મિનિટમાં લઈ લઈએ। એ પહેલા અહીંથી આપને યાદી અપાવું કે આવ્યા છે, આપને જોઈતું ગૌમૂત્ર માગી લેશો। અમારા સ્વયંસેવક ભાઈઓને નમ્ર વિનંતી, શિબિરાર્થી ભાઈઓ માગે એટલું ગૌમૂત્ર આપશો। માનસ ગાથામાં જે શિબિરાર્થી ભાઈ બહેનો પધારેલ છે, એવા શિબિરાર્થી ભાઈ બહેનોના ઔષધિ નિમિત્તે જે અત્યારે રૂટિનમાં ઔષધિઓ અપાઈ રહી છે સમય સમય પ્રમાણે, એક મૂકીને એક લેવા માંડો, હાલો કે પરસાવાળું જળ નાખે, એક મૂકીને એક લઈ પરસાવાળું જળ આવે ને એ નિર્મલાબેન તળાવ
एक
की प्रागट्य लीला कल हमने हृदय के जगत में और रामा सरोवर में इनकी साक्षी में भाव से मनाई। अब तो चारों से लोग उमड़ पड़े हैं। क्यों? अजमल घर आनंद भयो। चारों ओर से जो इनके थे, इन्होंने जिनको दृष्टि दिया था, इन्होंने जिनको अपनाया था, इन्होंने जिनको भीतर से जगाया था, वो सब लोग दौड़े दौड़े आ गए और बाबा जी की दिव्यता का दर्शन करने लगे। और बाबा भी पल्ले में फोड़े फोड़े इनकी दृष्टि से सबको तृप्ति 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 संतुष्ट करने लगे। जो भाव से जो आए इनको वो भाव से वो प्रदान किया करते। भगवान शिव जी आए, शिव खुद आए। कैसे आए? वो एक ब्राह्मण का रूप लेके, ज्योतिष बन के शिव जी आए। देवी सरस्वती तपस्विनी बन के आई। अरे बाबा ये लीला कौन सी है? अरे क्या लीला कर रहे हो? आपके कुमकुम के पावले, आपके पड़े हुए कुमकुम के पावले, इनमें से कोई प्रकाश निकल रही है बाबा। और पल्ले में माँ की गोद में ऐसे पोढ़े ऐसे सोए कि वहां से भी हाथ पसार के दुबजा की देग आपने उतार के ठीक कर रख दी। माता पिता को एक बात की दुबजा थी। कौन बात की दुबजा थी? कौन बात की दुबजा थी? एक वैर वृत्ति वाला भैरू था। वैर वृत्ति, जिनको वैर वृत्ति कहते हैं। साथ में बैठते हैं, साथ में खाते पीते हैं और भीतर से वैर वृत्ति रखते हैं। पता ही नहीं चलता कि वैर वृत्ति कैसे। ऐसे गुरु का ही शिष्य बन के और गुरु के ही आंगन में से कुछ सिद्धि प्राप्त करके और वैर वृत्ति करके चारों ओर से उसने ऐसा सोचा था कि तवर वंश मिटा दो। क्यों? अगर मेरे गुरु का कोई शिष्य बन जाए या कि मेरा काल हो जाए, इसलिए ओ भैरव तांत्रिक बुराइयां से अपना लंबा चौड़ा परिवार था, सुने, लंबा चौड़ा परिवार जमा कर रहा था। इनके परिवार में ऐसी मैली विद्या सीखने वाली कई माई लोग भी थी, ऐसी बुराई सीखने वाली कई भी थी और कई भी इनके शिष्य भी बन गए थे। एक लंबा चौड़ा इनका परिवार लगा दिया गया। सब वैर वृत्ति से भरे हुए थे। क्यों? इनके साथ वैर था जो हमारा गुरु का कोई शिष्य बने। मेरे को पता चला था कि बाबा अजमल जी महाराज के राजभवन में कोई ऐसा अवतरण हुआ है। वो बालक जन्म से ही प्रकटते हुए इतने चमत्कार दिखा रहा है, इतने चमत्कार से भरा हुआ है, या कि किसी का दिमाग काम ही नहीं करता। माँ की गोद में फोटे, माँ की गोद में सोए, पल्ले में सोए, हाथ पिसारे। माता पिता को ये बात की चिंता थी कि शायद इन भैरू के त्रास से हमारा बच्चा और कई यातनाओं से मिला हुआ हमारा अनमोल रतन कितनी यातनाओं से मिला हुआ है। देखिए भैया, ये मनुष्य जन्म भी इतनी यातनाओं से मिला हुआ है। कितनी यातनाओं से बाप, कितनी यातनाओं से। न जाने कहीं अपन कितने पशुओं के शरीर में पैदा हुए होंगे,
कितनी योनियों में माँ माँ करके 4 पांव से घूमे होंगे, कितनी योनियों में जल में भटके होंगे, कितनी योनियों में बुराइयों में डूबे हुए, कीचड़ों में डूबे हुए, वासनाओं में कहीं डूबे हुए होंगे। आखिर में कोई ऐसा पुण्य जागृत हो गया जाके मनुष्य का जन्म मिल गया, मनुष्य जन्म मिल गया। ये जन्म की तो क्या बात करो, अरे मनुष्य जन्म मिला, इनसे अधिकतर क्या हुआ? अरे तुमको पुण्यशाली माता पिता मिल गए, ऐसे भाग्यवंत भक्ति प्रदान माता पिता मिल गए कि इनके घर तुम जन्म ले लिया, और उन माता पिता के हिसाब से तुमको सत्संग मिल गया, और उन सत्संग के हिसाब से तुमको संत मिल गए, उन संतों के हिसाब से आज आके बैठ के बाबा के चरणों में। ये कुछ कम है? कुछ कम नहीं है भैया। ये बाबा मैं ऐसा सोच रहा हूं भैया, मेरा दिमाग जहां तक पहुंचे मैं वहां सोचता हूं कि कितना हमारा भाग्य होगा कि ऐसे माता पिता के घर हमने जन्म लिया, और अगर तो हमारा जन्म हो चुका, ऐसे पुण्य प्रतापी माता पिता के दृढ़ संकल्प से इनकी इच्छाओं में वास करके इनके रक्त बीज से ये शरीर हो गया, और ऐसे पुण्यशाली माता पिता ने हमको ऐसे संस्कार दिए, जाके संत लोगों के पास जाके बैठ गए। अरे हमारी माता शायद हमको उठा के कहीं सत्संग में जाती होगी, कहीं दर्शन में जाती होगी। अरे हम तो सोचते कि हमारी माँ के उदर में हम थे, तब हमारी माँ प्रभु का स्मरण करती होगी, भगवान को याद करती, तभी तो आप हम सब पैदा हुए ना। नहीं तो यहाँ आने वाले और यहाँ बैठने वाले, ऐसे सत्संग वाले, ऐसे पवित्र विचार वाले, ऐसे सद्भागी जीवात्मा बन के हम न आ सकते हैं, और कहीं जा सकते, और कहीं जा सकते, यहाँ नहीं आ सकते। यहाँ आना बहुत कठिन है भैया, बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन। कई जन्मों की यातना हमें यहाँ तक ले आती है, कई जन्मों की यात्रा हमें यहाँ तक ले आती है। पहला करे लो जा बोले तो एमने भाई एमने आज हम बड़े धनभागी हैं। भ्राता लक्ष्मी चंद जी बाबू पधारे।
हृदय को बहुत खुशी होती है भैया। ये सब बाबा की लीला है, सोचो ये इनकी लीला है। सुबह में हमारे चेतन स्वामी हमको कह रहे थे बाबा अगर इजाजत है, मैंने बोला हमारे लक्ष्मीचंद बाबू जी आ जाए, बाद में आप खुशी से प्रस्थान करें। कल इनके समाचार आ गए थे। ये सब इनकी लीला है। बाबा जी इन पवित्र धरती पे प्रादुर्भाव करके पहले क्या काम कर रहे हैं? पुष्प में से सुवासित हो के बाहर निकले। हमारे बाबा रामदेव जी पुष्प में से सुवासित होके बाहर निकले। सोचो फोरम निकल गई, फूल की फोरम, पुष्प की फोरम निकल गई। कहाँ निकली? चारों ओर फैल गई और लोगों की मनोवृत्ति ऐसे अपने आप घूमने लगी। मनोवृत्ति चेंजेस हो गई, मनोवृत्ति बदल गई। क्यों? इनका करंट आ गया। किसका? यज्ञ नारायण भगवान। और इनमें बाबा जी का अंतरिक्ष में से आना
और स्वयं प्रकाशित होके राजभवन में प्रवेश करना और कुमकुम की पौली डाल के, कुमकुम के पगली डाल के पल्ले में पुड़ जाना और पल्ले में से माँ की गोद में आना और माँ की गोद में से हाथ पिसारना और हाथ पिसार के माँ और पिता की चिंता की दुबजा है इनकी देख धीरे से उतार के रख दी। चूल्हे की देख नहीं, चूल्हे की देख ऐसे उतारने की करामत करने की इनको कोई आवश्यकता नहीं थी, किंतु माँ को दिखाना था कि माँ तू चिंता न कर, मैं आ गया हूँ माँ, मैं आ गया हूँ, चिंता न कर माँ, तेरी तपस्या है ना माँ, तू जसोदा होकर कितनों मुझसे प्यार करती थी माँ, कितनों प्यार करती थी, कितनी रो रही थी माँ तो जब मैं मथुरा गई हूँ। मेरे पिता बावरे बन गए थे। माँ ये तेरी भक्ति, ये तेरा शुद्ध प्रेम, इनका मोल मैं कैसे चुकाऊं माँ? पता नहीं ये लीला क्या है। भैरव वृत्ति का भैरव तांत्रिक ने अपने 2 जासूस महाराज के राजभवन के चारों ओर घूमना फिरना और देखना वो करामत वाला बच्चा कौन है, लड़का कौन है, वो करामत वाला छोरा वो कौन है, करामत वाला टाबरिया वो कौन है, अगर मौका मिले तो इसको उठा के ले आना, मैं देखूं वो कौन है। जैसे कंस ने किसी किसी को भेजे थे गोकुल में, वो छोरा कौन है, मेरा काल होके आया हुआ है। ऐसे तांत्रिक भैरू ने अपनी मेली बुरादों से चारों ओर इसकी पूरी जांच करवा दी कि अगर मौका मिले तो उन बच्चे को उठा के ले आना, मैं देखूं तो सही वो कौन है, मेरा काल बनने के लिए आया है, कौन है वो करामत वाला बच्चा। भगवान पलने में से माँ की गोद में और माँ की गोद में से बाबू धीरे धीरे पावलियां लगाते लगाते बड़े भाई साहब के साथ इनकी अंगुली पकड़ के उठने की ऐसे कोशिश कर रहे हैं। मैं बोलूं कितने कितने योगी जन, कितने कितने संत जन, कितने कितने महापुरुष, कितने कितने भक्त, कितने जति सती, कितने नेमी प्रेमी जिज्ञासु मुमुक्ष, ये सब आते जाते इनकी निगाह को पकड़ने के लिए, इनकी पूर्ण अभिदृष्टि को पकड़ने के लिए, इनका पूर्ण कृपा को पकड़ने के लिए, अगर हमारे पे कृपा हो जाए, हमारे पे कृपा हो जाए तो क्या हो जाता? कृपा हो जाए तो बाबा एक मनुष्य जन्म सफल हो जाता है। जो जन्म की अपन बात कर रहे थे ना कि कितने भाग्यवंत इनके माँ बाप होंगे, माता पिता होंगे कि जिनके घर इनका अवतरण हुआ है। कितने पुण्यवान, कितने भाग्यवंत हो। मनुष्य जन्म में अगर आप जन्म ले लिया तो क्या हुआ, मनुष्य जन्म ले लिया तो क्या हुआ। टिकट है हमारे पास, अरे ट्रेन में जानो, मगर टिकट साथ में रख के अपन प्लेटफॉर्म में घुमा करे तो टिकट क्या करे बेचारी, प्लेटफॉर्म में घुमा करे, वेटिंग रूम में आराम किया करे तो टिकट क्या करे। एक आदमी टिकट लेके स्टेशन में घूमता था, कहीं होटल में जाए, कहीं कहीं दूसरा तीसरा, सब अपने मनमाना मौज शौक मनाता था। तो ट्रेन का टाइम हो गया, ट्रेन आ गई, अरे भाई साहब ये ट्रेन में आपको जाना है तो जल्दी करो ने। तो उसने बोला कि मेरे पास टिकट है, ट्रेन क्या करेगी। अरे भाई साहब टिकट है मगर ट्रेन चली जाएगी। उसको विसल हो गया, उसको छुट्टी मिल गई, तो पर भी टिकट हाथ में रख के ऐसा आंख निकाल के देखता है, देखो तो सही कैसे जाती है। अरे हाथ में टिकट रह गई और ट्रेन चली गई।
तो जाके उसने शिकायत किया, टिकट मेरे पास है, ट्रेन क्यों चली गई? अरे बोले ट्रेन जब आती है तो टिकट का इस्तेमाल कर लेना चाहिए, टिकट है तो बैठ जाना चाहिए, अब जा तू टिकट को धो कर पी जा। क्या करे टिकट को भैया? ऐसे कोई सोचे कि मनुष्य जन्म मिल गया तो क्या हुआ? गया किसी संत के पास, गया कोई सत्पुरुष के पास, गया किसी शास्त्र वचन के पास, कहीं जाके सिर झुकाया है, किसी को कोई बात को मान्य किया है? अरे इसलिए मैं कहता हूँ कि अपन कितने भाग्यवंत है, अपन नहीं अपने माता पिता, वो कितने भाग्यवंत, कितने पुण्यवान है, इनके घर हमारा जन्म हुआ और हमें इनकी वजह से संतों की संगति हुई, और संतों की संगति से कोई ऐसे सत्पुरुष मिल गए, इन सत्पुरुष की करुणा दृष्टि हो गई और आज आके रामा सरोवर में बैठ गए, बाबा की गोदी में, बाबा की चरणों में। सोचना ये कोई गांव नहीं है, सोचना ये कोई इलाका नहीं है, सोचना ये कोई तहसील नहीं है, ये कोई जिला नहीं है, कोई राज्य नहीं है, सोचना ये माँ पृथ्वी है और पृथ्वी माँ में जी जागृत चैतन्य पुरुष होके बाबा खुद ही खुद बैठे हैं और अवतार सब हो गए। इन सभी अवतार में भगवान अवतरित होकर अपनी लीला करके अपने अपने लोक में चले गए, किंतु एक ही बाबू ऐसा है जो आपके बीच में बैठ गए। जिन्होंने जन्म ही नहीं लिया तो मृत्यु की बात कहां से आती? जन्म होता तो मृत्यु होता। स्वयं खुद ही खुद प्रकट होकर आए और खुद ही खुद लीला करके अपने राजवी रूप को पर्दे में लगा दिया, पर्दे कर दिया राजवी रूप को। क्यों? और इनकी गोदी में आके बैठ गए हैं। ऐसा दिमाग में ऐसा ख्याल करके बैठो भैया, ऐसा ख्याल करके बैठो। ये कोई रामदेवरा नहीं है, कोई पोखरा नहीं है, डिस्ट्रिक्ट जैसलमेर नहीं है, ऐसा कुछ ही सोचो नहीं। किंतु बैठे हो आप, अब कहाँ बैठे हो? आपके शरीर में बैठे हो कि तुम्हारे सूरत वाले घर में बैठे हो? बताओ, आप सूरत वाले हो, मैं मान लूं, कहीं बॉम्बे वाले हो, कहीं सौराष्ट्र वाले हो, कहीं महाराष्ट्र वाले हो, कहीं यूके वाले हो, सबको मैं मान लूं बाबा, किंतु अब तो अपने शरीर में बैठे हो ने, आपके पास लेके आपका घर का बिल्डिंग और अपने बंगले का अगर है तो क्या, बैठे हो तो आपके शरीर में ने है ना, शरीर में बैठे हो तो शरीर में बैठे हो तो शरीर में सद्विचार में जाके बैठ जाओ। शरीर में शुद्ध विचार, सद्विचार, इनमें जाके बैठ जाओ और उन सद्विचार से, उन शुद्ध विचार से भीतर से सजाग जागृत हो जाओ कि मैं बैठा हूँ, शुद्ध विचार में बैठा हूँ और मेरा शुद्ध विचार बाबा के चरणों में लगे हुए हैं। ज्ञान की एक ज्योत है, स्वयं सूर्य नारायण जैसे प्रकाशित है ना, ऐसे स्वयं ज्ञान की एक ज्योत है और ज्योत मेरे हृदय में जल रही है। ये ज्योत ये पृथ्वी माता के अंदर छिपी हुई है, जैसे माँ सीता पृथ्वी माता के अंदर छिप गई थी, जैसे आई थी वैसे छिप गई, ऐसे मेरे पापों के अंदर छिपी हुई। ये तो सब लीला की बातें करते हैं, अपनी लीला की बातें करने सरीकी नहीं है, नहीं तो हमारी भी बात हो। अपनी लीला की तो कोई बात करने सरीकी नहीं है। अपन लीला क्या क्या किया बचपने में वो बहुत याद करने सरीकी नहीं है, उसको बहुत याद नहीं करो। अच्छी अच्छी बातों की याद करो, किसी को कोई हेल्प की याद तो याद करो, और किसी को बहुत याद करने सरीकी नहीं है। उसका तो प्रायश्चित करना है ना, अनजाने पने में जो कुछ हो गया उसको क्षमा करो। कई जान पने में भी हो जाता है, अपन जानते भी है कि ये करने तरीका नहीं है तो भी कर लेते हैं। जाने अनजाने जो कुछ हो गया इनका पूरा प्रायश्चित करने के लिए तो आज हम आके बैठे 4 दिनों से, और वो भी सुनते होंगे, क्यों नहीं सुने? माँ की गोद में से बाबा जब पालने में झूलते हैं तब बड़े भाई साहब उसके पास आके अखियां निकालते थे, अकेला झूलता है। बोले तू बड़ा हो गया, तू कैसे झूल, मेरे को तो झूलने दे, तू तो बड़ा हो गया। बड़े भाई साहब आप हमको झुलाया करो, मुझे झुलाया करो। ऐसे माँ
यशोदा अपने प्रेम की, अपने पूर्ण शुद्ध भाव की, अपनी पूर्ण भक्ति की हृदय झूले पे बाबा को झुलाया करती है और इनकी लीला को देख के गायब हो जाती है माँ कि मैं क्या देख रही हूँ। झूलो नक लंगिराय परनिये झूलावो झूलो
हमें कोई ढूंढ रहा है, हमें कोई ढूंढ रहा है। भगवान ने माँ को इशारत की, माँ बड़े भाई साहब के साथ मुझे बाहर जाने दे। ऐसे इशारे से बात की। माँ बोली बाहर बहुत बहुत डर है भैया, बाहर बहुत डर है बाबा। बाहर अभी छोटे पल्ले में कहाँ जाओगे? देखो बाहर बहुत डर लगता है। माँ को पता है, किंतु बाबा जी कहे माँ बहुत देरी होती है, बहुत देरी होती है, जाने दे माँ। ऐसे भाव करते हैं भगवान। इतने में माँ की गोदी में सोए हुए बड़े भैया माँ के कान के पास खड़े हैं। धर्मदेव जी महाराज। इतने में राजभवन के द्वार के पास से कोई घोड़ेसवार घोड़ा लेके निकला और बाबा जी ने देख लिया। माँ बोली ये घोड़ा है। माँ मुझे घोड़ा चाहिए। घोड़ा? अरे बाबा आप कितने छोटे हो, ये अपनी राजभवन की अश्वशाला के सब अश्व आपको ही घुमाने का है। थोड़े बड़े हो जाओ ने, बाद में घोड़े पे आप घुमा करो। अभी आपका छोटापन है, इतने बड़े घोड़े पर कैसे बैठ सकते हैं? कई बातों से माँ समझा रही है, किंतु बाबा ने तो एक ही बात को पकड़ रखी। माँ मुझे घोड़ा चाहिए, मुझे घोड़ा चाहिए। माँ बहुत परेशान हो गई। रामावतार में माँ कौशल्या भी परेशान हो गई थी। माँ मुझे चांदा मामा चाहिए। बोले मामा तो बहुत दूर रहता है। नहीं माँ मुझे चाहिए, मामा के साथ खेलना है। राम लला ने माँ को परेशान कर दिया। माँ भी सोचने लगी कि अब क्या करूं। बचोड़ा आईना रख दिया, कांच रख दिया और आईने में चंद्र का प्रकाश प्रतिबिंब होने लगा। फिर राम लला को बिठा दिया कि देखो मामा के साथ खेलना है ने तो खेला करो, खेलो इनके साथ। और कृष्ण लीला में तो भगवान ने क्या क्या किया वो तो माँ भी नहीं जान सकती, तो अपन किसे जान सके। माँ को भी कभी कभी उसको बांध देना पड़ता, डोरी लेके बांध देना पड़ता कि भाई साहब मैं तो परेशान हो गई, ये तुम्हारी लीला को नहीं जान सकती। कभी बेटा हो जाता, कभी बाप हो जाता, मैं कैसे जानू तू कौन है। ऐसी लीला थी। कृष्ण लीला का चरित्र तो बहुत अद्भुत है, बहुत अद्भुत है। मुंह खोलने पे पूरा ब्रह्मांड दिखाई दे तो मेरा बालक कौन है, कैसा है। कृष्ण चरित्र की अद्भुत प्रेम रश्मिता है। पूर्ण प्रेम का ही चरित्र कृष्ण चरित्र है। मगर प्रेम को अपन नहीं पा सके क्योंकि अपन मोह में डूबे हुए हैं। अपन शरीर को ये चमड़े की आंख से देख रहे हैं, इसीलिए मोह में बस हो गई है। भैया क्या करें ये मोह के बंधन में से छूटने के लिए। सुन लो अर्ज हमारे निकलंगने जाधारी। सुन लो बाबा, सुन लो अर्ज हमारे निकलंगने जाधारी। सुन लो अर्ज आयो शरण तिहारी निकलंगने जाधारी। आयो शरण तिहारी ओह सुन लो अर्ज हमारी निकलंगने जाधारी। सुन लो आयो शरण तिहारी निकलंगने जाधारी। आयो शरण
तिहारी इसी वजह से मोह में डूबे हुए भैया माताएं, मोह में डूबे हुए और मोह में से मोह नहीं छुड़ाते हैं और किसी की ताकत नहीं है मोह में से छुड़ा सके। मोह में खुद ही डूबा तो खुद को कौन छुड़ा सके। माँ बहुत परेशान हुई तो माँ के दिमाग में भगवान ने ही प्रेरणा कर दी। सोचो, माँ ने दर्जी भगत को बुला लिया। क्या कहते हैं इधर दर्जी भगत को? हाँ, टेलर दर्जी भगत को बुला लिया है। कोई दर्जी भगत है? हाँ, धन्यवाद। दर्जी भगत को बुला लिया और कई वस्त्र दे दिया और इसकी ठीक से जो कुछ चाहिए सो सामग्री ले ले, इसलिए कुछ द्रव्य भी दे दिया और इतना अच्छा घोड़ा बनाओ या कि मेरे लाले को, बाबे को इन घोड़े और जो घोड़े की जिद है इनकी तृप्ति संतुष्ट हो जाए। अच्छा घोड़ा, बढ़िया घोड़ा बना भैया, जो कुछ चाहे सो ले ले। दर्जी भगत तो बहुत खुशी हुआ, अपने घर सब सामग्री ले गया और कुछ कम सामग्री थी और दूसरी लेके आया और दर्जी भगत और उसकी पत्नी दोनों मिलके कपड़े को घोड़ों ठीक से बनाने लगे। रात को 3-4 बज गए। दर्जी भगत काम कर रहा था, सिलाई का काम कर रहा, हाथ से सिलाई कर रहा था। इतने में दर्जी भगत की जो पत्नी थी, इनके घर वाली पत्नी इनकी, उनकी आंख जरा लग गई, जरा सी आंख लग गई, नींद आ गई। अकेला पड़ा दर्जी भगत तो दिमाग खराब हो गया। अकेले पढ़ने में जरा सोचना, अकेले पढ़े तो बाबा जी को साथ में रख लेना, इसे दिमाग खराब ना हो। आपको लगे कि अकेला तो पढ़ना ही पड़ता है, मगर अकेले पढ़े तो बाबा जी को साथ में रख लेना का बाबा तो मेरी साथ है, अकेला मैं कैसे हूँ? जब तक जिंदा हूँ तब तक तो अकेला नहीं हूँ, मेरी साथ में मेरे श्वास मेरे विश्वास के साथ जोड़ो। अकेले कैसे हो? कोई भी रूप से विश्वास को माँ के रूप से मान लो तो भी मंजूर है, बाबे के रूप से मान लो तो भी मंजूर है। अरे कई रूप से, प्रेम स्वरूप से मान लो, मर्यादा के स्वरूप से मान लो, एकता के स्वरूप से मान लो, वात्सल्य के स्वरूप से मान लो, मैत्री भाव से मान लो। हे अर्जुन तो मेरा मित्र है, ऐसे कोई भी भाव से मान लो, मगर अकेला नहीं पढ़ो, अकेला नहीं पढ़ो। उसको बाहर निकाल के अपनी मनमानी मत करो, ऐसा नहीं करो भैया। उसको बाहर निकाल दिया। एक आदमी बार बार कुछ न कुछ तूफान किया करता था। कौन सा? पिया करता था, गाढ़ा पानी पिया करता था। इधर तो कोई उसका प्रतिबंध नहीं है। देसी दारू की दुकान, बहुत पिया करता था तो भगवान की छवि भी रखता था, भगवान को दीप भी करता था, भगवान की पूजा भी कर लेता था। भगवान की पूजा कर ले, बाद में भगवान के मंदिर को ऐसा टेरा लगा देता है, ऐसा कपड़ा, धनजी भाई ऐसा कपड़ों लगा दे भगवान के सभी को और फिर बाटली खोल के कभी भगवान नहीं दी तो कमाल है। तो भाई बाजू में लाल बाबू की छवि रखी थी तो किसी ने मेरे को बात बताई, सूरत में ही था, लाल बाबू की छवि साथ में रखी थी, ब्रह्मा पीर की छवि, बाद में लाल बाबू की छवि। तो पूजा करके पर्दा लगा देता, फिर पी लेता था बाप दारू बारू। तो कोई वो लोग देखते नहीं है। तो किसी ने मेरे को बात बताई कि ऐसा बाबा की छवि के पास दारू था। मैंने बोला बाबा इसको सन्मति दे, सन्मति दे। तो ऐसा ना सोचो अपन अकेले हो गए हैं, कोई न कोई साथ में। अकेलापन बहुत बुरा है। दर्जी भगत अकेला हो गया तो उसके दिमाग में क्या विचार आया कि इतने अच्छे अच्छे कपड़े घोड़े के पेट में क्यों रखे? वहां तो कोई जाने वाला नहीं, वहां तो कोई देखने वाला नहीं, ऊपर से अच्छा अच्छा कपड़ा लगा दी, पेट में ऐसा कपड़ा रख के क्या करे? अपनी पत्नी सो गई है, साक्षी सो गया है,
जो भाई सोचना, वो साक्षी है। आदमी कितना ही लंबा चौड़ा होकर निकलता, मगर जाके बहन को पूछो तो उनको पता होता वो कैसा है। ऐसा करके निकलता, सोचो दिमाग में कहीं न कहीं मेरे जैसा कोई नहीं है। मगर वो बहन को जाके पूछे न तो बता देती कि बापू उसका नाम न लो, वो तो बाहर ही अच्छा अच्छा रहता है, इधर हमारी तो परेशानी करती। इनको पता होता है, ठीक है। तो अकेलापन में इसने 2-3 अंदर से अच्छे अच्छे कपड़े निकाल लिए, और पुराने पुराने कपड़े थे अपने घर के पुराने कपड़े, वो सब अंदर पेट में रख दिए। ठीक से अच्छा करके फिर घोड़ा तैयार कर दिया, और पत्नी को बोला, अरे तुम सो गई हो, चलो ये घोड़ा तैयार हो गया, माँ इंतजार करती होगी और बाबा भी इंतजार करता होंगे, चलो चलो। बेचारी वो बाई को तो कुछ पता नहीं था। स्नान व्यान करके बाबे का नाम लेके पति पत्नी जल्दी जल्दी दौड़े दौड़े एक कपड़े का घोड़ा लेके आ गए। माँ को घोड़ा दिया, माँ तो बहुत प्रसन्न हुई, बहुत खुशी हुई, बहुत खुशी हुई। आप लोग कहीं बाहर जाते हो, बाहर से बच्चे के लिए कुछ खिलौना ऐसा लेके आते हैं तो बच्चा बहुत खुश होता है, बहुत खुश होता है। खिलौना क्यों, खिलौना की आवश्यकता क्यों हुई? खिलौना की आवश्यकता क्यों हुई? माँ को कुछ काम था और अपन माँ के बिना रह नहीं सकते थे, तब माँ ने सोचा भाई साहब मैं तेरे पिता के लिए कुछ रोटी बनाऊं, कोई ये बनाऊं, इसके कपड़े इसके ये इसके, तू थोड़ी विश्राम कर ले। बोले नहीं माँ, अरे तेरे को गोद में रख के मैं काम कैसे करूं? देख देख ये माँ सरीखा खिलौना है, देख खिलौना दे दिया। खिलौना ए गुजराती में रमकड़ा के छे ने, रमकड़ा खिलौना दे दिया। तो खिलौना उन टाइम तो खिलौना किसका था? मिट्टी का था, मिट्टी का खिलौना। कई बच्चे खेलते होते और वहां जाके आप खड़े रह जाओ तो हर बच्चे खिलौना बना रहे मिट्टी में से। जो व्यापारी का दिकरा है वो खिलौना बनाएगा कैसा? वो तराजू बनाएगा, उसमें एक रखेगा, उसमें दूसरा माल रखेगा, वो व्यापारी का दिकरा। और खेडूत का दिकरा है वो बैल बनाएगा और गड्ढा बनाएगा। तो सोचना ये खेडूत का दिकरा है, ये व्यापारी का दिकरा है। और मंदिर बनाएगा, उसमें कुछ प्रतिमा बनाएगा, तो सोचना ये साधु ब्राह्मण का दिकरा है। खिलौना बनाने में से पता चलता था कि कौन कम्युनिटी का, कौन ज्ञाति का है। उन टाइम खिलौना बनाते थे मिट्टी का, और मिट्टी का खिलौना तो टूट जाता। माँ ने सोचा ये खिलौने से भी नहीं, क्योंकि माँ का प्रेम चाहे वो खिलौना नहीं दे सकता। तो माँ ने बोला कि किसी कोई जगह पे जाते होते कोई लकड़ी का खिलौना ले आना, ये तो तोड़ देता मिट्टी का। और लकड़ी का खिलौना दे दिया अपन को, और लकड़ी का खिलौने से खेलने लगे। उसमें माँ का प्रेम न मिला तो खिलौना तोड़ दिया। माँ ने बोला अभी कहीं शहर में जाओ तो स्टेनलेस स्टील का खिलौना ले आना। और खिलौना स्टेनलेस स्टील का ले आया, और धीरे धीरे वो भी चलाने लगे। माँ का प्रेम उसमें न मिला तो वो भी तोड़ दिया। माँ ने बोला इसके लिए तो प्लास्टिक का ले आओ तो कोई बात से टूटे नहीं। ऐसे धीरे धीरे खिलौने तोड़ने लगे। क्यों? उसमें से माँ का प्रेम नहीं मिला। फिर उन लोगों ने सोचा कि इसको अब ये करे, इसका शादी ब्याह कर दे। ये भी खिलौना के साथ खेलने लगे। फिर ऐसा खिलौना दे दिया, 4 मंगल लगा दिया, शादी ब्याह कर दिया। अब खेलो जाओ, क्योंकि ये खिलौना टूटे ऐसा नहीं है, खिलौना है। बाबा जी का घोड़ा इतना प्रिय बन गया, बाबा इन घोड़े को हृदय लगाने लगे। कभी घोड़े पर बैठे, कभी घोड़े को कंधे पर बैठे, वो तो खेलने लगे। मगर देख रहे थे कि माँ की नजर चुका के थोड़ा बाहर निकल जाओ तो जो लोग मेरे को ढूंढ रहे हैं वो मुझे जल्दी मिल जाए। तो भैरव तांत्रिक का वैर वृत्ति वाला था ना, इसके 2 जासूस राजभवन के अगल बगल में घुमा करता था कि कहीं जो वो चमत्कारी करामत वाला लड़का मिल जाए तो हमारे मालिक के लिए वो लड़का उठा लेना है। बाबा भी इनको अपनी निगाह देना चाहते थे। तो भी खेलते खेलते धीरे धीरे
राजभवन के पटांगण में आए, घोड़े के साथ बहुत अच्छे अच्छे भाव से खेल रहे हैं। माँ ने बोला उसको खेलने दो, चलो हट जाओ उसके पास से। भगवान बोले अच्छा हुआ, सब लोग हट गए। इतने इन भैरू का जो दो तांत्रिक था, अरे दो जासूस था, डीसीबी जय ऐसे कहता डीसीबी, ऐसे दो जासूस थे भैरू के, घुमा करते थे। इतने वो लोग देखते हैं कि घोड़े के साथ खेलता, शायद लगता है वही बच्चा है, वही बालक है, वही करामत वाला बालक लगता है। देखो इसका मुंह कैसा है, देखो इनके पांव कैसे हैं, देखो इनकी आंख कैसी है, देखो इनका हाथ कैसा है, देखो घोड़े के साथ कैसा खेलता है। तो दोनों जासूस ने बात कर ली। एक ने बोला तू उसको कैसे उठाएगा? बोले मैं अपनी जादुई विद्या से कि वो कपड़े के घोड़े के अंदर घुस जाता हूँ, जब वो बच्चा ऊपर बैठेगा, वो बालक ऊपर बैठेगा, इन टाइम में अंदर घुस जाऊं और घोड़े के साथ उसको उठा के आकाश में ले आऊं। तो अपने मालिक को समाचार दे, मालिक को खबर दे, मालिक को पता दे मैं अभी आया। एक जासूस गया अपने मालिक को पता देने के लिए, और एक तांत्रिक जासूस अपनी मैली विद्याओं से वो कपड़े के घोड़े में घुस गया, अदृश्य होके अंदर घुस गया। और कपड़े का घोड़ा बाबा ऊपर बैठे थे, इन टाइम वो घोड़े को उठा लिया। ऐसा करके घोड़ा उठ गया, बाबा भी खुश हुआ। चलो यहाँ की मुसाफरी अब ऊपर मुसाफरी करे। चलो कपड़े का घोड़ा आकाश में चला। एक दासी देख ली, अरे ये घोड़ा देखो तो सही, बाबा तो ले जा रहा है। घोड़े के साथ बाबा जी बादलों में अदृश्य हो गए। राधे राधे राधे। राजभवन में शोर बकोर हो गया। कहाँ गया, कहाँ गया, क्या हुआ, आप लोग क्या करते थे? पिताजी डांटने लगे, माँ घबरा गई कि क्या हुआ। मैं कहीं से कह रही थी कि इसको बाहर मत निकालो, बाहर जानो अच्छा नहीं है। देखो क्या हो गया, कौन उठा गया? अरे कोई उठा नहीं गया, वो तो घोड़े पर बैठ के खेल रहे थे। अच्छा, तो शायद वो दर्जी वक्त ने कुछ करामत की होगी। दर्जी वक्त ने कुछ करामत की होगी। महाराजा अजमल जी ने दर्जी भगत को बुलवा लिया कि चलो कहाँ है वो? दर्जी भगत को बुलावा भेजा। बेचारा दर्जी भगत आ गया और तो काम कंपन कर रहा था कि क्या हो गया, मुझे तो कुछ पता नहीं क्या हो गया, मैं तो कुछ जानता नहीं हूँ। अरे भाई तू कोई ये तांत्रिकों के साथ मिल तो नहीं गया ना? मेली मुराद वालों, वैर वृत्ति वालों के साथ मिल तो नहीं गया ना? इसमें कुछ करामत तूने तो नहीं कर दी ना? बोल क्या हुआ? एक घोड़ा मेरे भगवान को, मेरे बाबा को, मेरे लाला को उठा के ले गया। बता क्या हो गया, क्या कर दिया तूने? क्या होगा? माँ सोच रही है अब कहाँ गया होगा। देखो राजभवन में से पूरे नगर में पता चल गया कि कपड़े के घोड़े में कुछ करामत हो गई और बाबे को उठा के वो घोड़ा चला गया। सब लोग आके चिल्लाने लगे। बाबा को याद करके आकाश में देखते हैं, क्या हो गया हो, क्या हो गया। आई दर्जी भगत को अंदर ही कोठरी में बंद कर दो, या कि इनको प्रायश्चित करने का मौका मिले। अरे भाई साहब, प्रायश्चित करना है तो जाके संतों के चरण में बैठ के कर लेना चाहिए। प्रायश्चित करना है गुरु के चरणों में जाके बैठ के प्रायश्चित कर लेना चाहिए। प्रायश्चित करना बाबा के चरणों में प्रायश्चित कर लेना चाहिए। प्रायश्चित करने के लिए कोई बॉम्बे की बड़ी बड़ी हॉस्पिटल में जानो तो वहां ही प्रायश्चित हो सकता है, ऐसा नहीं है। जसलोक में जाके प्रायश्चित करें, वहां प्रायश्चित क्या करें? बड़ी हॉस्पिटल में जाके प्रायश्चित करेंगे,
नहीं नहीं नहीं, संतों के चरण में प्रायश्चित अच्छा रहे तो भैया, माँ की गोद में जैसे बैठे हैं ऐसे संतों के चरण में बैठ जाना चाहिए। ऐसे बाबा के चरणों में बैठ कर प्रायश्चित करना। प्रायश्चित दर्जी भगत को प्रायश्चित करने का मौका दे दिया वाया अजमल जी बाबा, महाराज अजमल जी ने मौका दिया कि जाओ इनको अंधेरी कोठरी में बंद कर दो, या कि इनको पता चले प्रायश्चित करके कि हमने क्या कर दिया। बाजी और घोड़ा बादलों के पीछे चले गए। वहां ये जासूस तांत्रिक जो भैरू का जासूस था, इन्हें अपनी करामत दिखानी शुरू कर दी। घोड़े के अंदर था और ऐसे पलट बाबा को गिराने के लिए कोशिश करने लगा, बहुत बहुत घूमने लगा, घोड़े के अंदर बहुत बहुत घूमने लगा, बहुत बहुत गिराने के लिए कोशिश करने लगा। तब बाबा जी ने अपने दोनों पांव ऐसे ठीक से दबाए, और दोनों पांव दबाए, इतने अंदर से चीस पड़ी, और बाबा ने बुलवा लिया इनको, बाहर निकल, अंदर क्या करता है। और आकाश में इन भैरू जासूस के साथ बाबे का ऐसे युद्ध हो गया, और भैरू जासूस को पकड़ के बाबा ने आकाश में ऐसो घुमायो, और घुमा के उसको ऐसो फेंक दियो, राजभवन के पटांगण में आके एक बड़ी पहाड़ी सरको, वो तांत्रिक गिर पड़ो। सब लोग देखने लगे, अरे इतो बड़ो राक्षस, तो ये बाबे को क्या न क्या कर दिया होगा, इतो बड़ो राक्षस। सब देखने लगे। बाबा जी ने सोचा यहाँ तक आया हूं तो ले जरा बैकुंठ में भी जाके आऊं, यहाँ तक आया हूं तो चल, लंदन गया हूं तो एंड्रोप में भी जरा चक्कर लगा के ऐसा सोचा। बैकुंठ में बाबा जी जब गए तो सब लोग दौड़े दौड़े बाबा को पांव पड़ गए और पांव पकड़ के बैठ गए। अब आपको नहीं जाने देंगे वैकुंठ में आपके अलावा क्या है क्या। देखो वैकुंठ का स्टाफ ये कह रहा है कि यहाँ भी जो भगवान होता है तो वैकुंठ होता है, नहीं तो यहाँ कुछ नहीं। ऐसे इस संसार में मेरे भाई बहन, आप लोग जब तक ये शरीर में जिंदे जी हो तब तक ये वैकुंठ का है, अगर आप नहीं हो तो कुछ नहीं है यहाँ। ये शरीर छोड़ के आप चले गए तो ये शरीर वैकुंठ का कुछ नहीं है भैया, इसका कुछ नहीं है। इसकी क्या पूजा करें, इसको क्या म्यूजियम में रखने तरीका है म्यूजियम में रखने तरीका नहीं, नहीं नहीं, बहुत बदबू देता है, उसकी पूजा नहीं, उसकी प्रतिमा हो जाती है। शरीर छूट जाता है तो प्रतिमा लग जाती है। और अच्छे बच्चे होते तो प्रतिमा की पूजा करते, नहीं तो अलमारी में ऊपर लगा देते, और कई दूसरी औरतों का फोटो लगा देते, फिल्म वाली भाइयों का फोटो लगा देते। बूढ़े को फोटो क्या करे, डोकरे का फोटो क्या करे, ऊपर लगा बैकुंठ वाले सब बोलने लगे, बाबा आपके अलावा यहाँ नहीं चैन है, नहीं चैन है, नहीं रहो जातो बाबा। तो फिर बाबा जी ने बोला कि चलो आप लोग को भी हमारी लीला में शामिल होना है तो आप भी आ जाए। तो लक्ष्मी जी को बोल दिया भगवान विष्णु ने कि देवी इस चरित्र में आप भी आओ। किंतु कृष्णा अवतार में जब आप रुक्मिणी थी उन टाइम गुरु के प्रति आपको अनादर था, अनादर किया था गुरुदेव का। कौन बात का? पिंडारक्ष क्षेत्र में कृष्ण रुक्मिणी गुरु महाराज को लेने के लिए आए हैं। सुने माताएं, बहुत अच्छी कहानी है। पिंडारक्ष क्षेत्र में भगवान अपने गुरु महाराज को लेने के लिए आए, बहुत सुंदर रथ लेके आए। किंतु गुरु जी ने क्या बोला कि मैं आऊं, ये रथ के घोड़े की जगह कृष्ण और रुक्मिणी आप दोनों जुड़ जाओ और ये रथ को खींच के अपने राजभवन तक ले जाओ तो मैं आऊं। भगवान कृष्ण तो बहुत खुशी हुए,
गुरु के नाम पे उसको सेवा मिल गई, बहुत खुशी हुई। कृष्ण रुक्ष्मणी रथ में लगे। रुक्ष्मणी जी को इच्छा नहीं थी कि रथ में अपन जुड़ जाए, भगवान कृष्ण जुड़ गए। रुक्ष्मणी जी नाराज हो गई कि कोई गुरु है, इतनी सब व्यवस्था है तो भी हमको रथ में जुड़ाते हैं, और मेरे स्वामीनाथ भी कैसे हैं कि गुरु तो बोले मगर वो भी रथ में जुड़ जाते हैं। मजबूरी से उनको भी जुड़ना शुरू कर दिया। मगर जो बाजार में आए तो सब लोग देखने लगे कि वारे प्रभु आपकी गुरु भक्ति कैसी है, गुरु के लिए आप रथ में जुड़ गए। भगवान कृष्ण गुरु विराजमान हो गए रथ में, और आप रथ में जुड़े, घोड़े की जगह आप जुड़ गए। कैसी गुरु भक्ति है बाबा आपकी। उन टाइम रुक्ष्मणी जी को ऐसा हुआ कि गुरु आप ऐसे अच्छा नहीं करते हो, ऐसा नहीं करना चाहिए। इसलिए भगवान विष्णु ने लक्ष्मी जी को बोला कि कृष्णा अवतार में आपने गुरु के शरीर को देखा, गुरु के भीतर में जो आपके प्रति भाव था, इन सद्भाव को नहीं पहचान सकी, इसलिए आपको एक शरीर लेना पड़ेगा और उस शरीर में थोड़ा कष्ट उठाना पड़ेगा। आप जाओ एक ऐसा शरीर लो जो शरीर में कष्ट होगा, किंतु वो कष्ट में बार बार आप मुझे याद करोगी, ये मेरी भक्ति आपको प्राप्त हो जाएगी, और मेरे नाम की चुंदरी जब आपके सिर पे लगेगी तो आप साक्षात जगदम्बा हो जाओगे। किंतु कष्ट पड़ेगा भैया। जिनको कुछ कष्ट है वो देखो भगवान को ही याद करने के लिए कष्ट है। ऐसा सोचो कि भगवान को याद करने के लिए ये सब कष्ट है। अब तो बार बार आईने में देख के अपन की खुद की चिंता करके शरीर को जला रहे हो, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं। नहीं नहीं, ऐसा मत करो। ऐसा क्यों कर रहे हो? कि जो कुछ मुझे मिला है आपको याद करने के लिए मिला है बाबा। मैं आपका गुनहगार हूं, आपको याद नहीं कर सका हूं, आपको बहुत बहुत याद करूं। अगर आपको ऐसा लगे कि मैं आपका बच्चा हूं तो मेरा शरीर ठीक कर देना। आपको ऐसा लगे कि मेरा बच्चा अच्छा होना चाहिए, कौन माँ बाप ऐसा है कि इनका बच्चा अच्छा नहीं लगता, उसको ठीक बच्चा, सुंदर बच्चा, बहुत बड़ी सुंदरता है तो वो बच्चा इनको बहुत प्यारा लगता है। किनको